1 कूलम बराबर, अब इतना फार्मूला दे देगा 1 जूल गुने 1 एम्पियर, 1 एम्पियर गुने 1 सेकंड। सभी लोग देखिए बोर्ड पे 1 एम्पियर गुने 1 सेकंड, कितना कंफ्यूजन क्वेश्चन हो गया है। कंफ्यूजन सबको समझ में आ रहा है कुछ? क्या होगा देखो, ये कूलम बराबर है ना, तो आप सबसे पहले आप लोग कैसे, हम ये क्या है मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे निकालना है यहाँ से जब निकल जाएगा तब हम इसमें मिलाएंगे। मेरी बात समझे? अभी इसमें क्या है मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है। हमें जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन के हिसाब से हम पहले उसका आंसर निकालेंगे, जो आंसर को फिर से मैच करवाएंगे, जो मैच कर जाएगा वो मेरा आंसर होगा। मेरे बात समझ रहे हो? समझ गए आप लोग? देखिए ये सी किसका साइन है, किसका मात्रक है, किसका मात्रक है? आवेश का। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन याद, हम वैसे भी लिखा तो दिए हैं, वो ज्यादातर करें याद नहीं करने, समझ के बनाओ। समझने में आपको कंफ्यूजन और याद करने में इसमें कंफ्यूजन और गलती भी हो सकता है। धड़फड़ी इतना एग्जाम का प्रेशर होता है जो गलती कर दोगे कम रिवीजन में। तो यहाँ क्या करना है, 1 कूलम है तो कूलम किसका यूनिट है, किसका मात्रक? आवेश का। तो आवेश को क्या हम लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? किसको दिक्कत? ऊपर में दिक्कत। देखिए 1 कूलम है तो कूलम को क्या लिखेंगे, क्यू, छोटका क्यू लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आवेश का यूनिट सूचित जो करते हैं क्यू से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए क्यू बराबर क्या है, फार्मूला से देखिए क्यू बराबर IT। अब ये फार्मूला तो है नहीं है, ये सब इसका यूनिट में इसका मात्रक दिया हुआ है, फार्मूला नहीं ना, ये फार्मूला हो गया। अब ये I का हम निकालेंगे। देखिए ये I क्या है, I क्या है? विद्युत धारा है ना। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ये इंटू है, इंटू टाइम का मात्रक क्या होता है? टाइम का मात्रक। अब देखिए यहाँ पर 1 एम्पियर 1 सेकंड कर दें। अब हम यहाँ से इसका आंसर निकाले हैं, अब इस आंसर को इसमें मैच करवाएंगे। किसमें मैच कर रहा है? 1 एम्पियर। ये है गलत हो गया, 1 एम्पियर गुने 1 सेकंड। देखिए मिल रहा है, ये ऑप्शन सही होगा। 1 एम्पियर बाय 1 सेकंड, एक रॉन्ग है, एक सही होगा तो दूसरा सब रॉन्ग ही होगा। पहले बताने का मतलब समझे आप? वैसे ही बोल सकते थे 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर गुने 1 सेकंड, लेकिन इतना बनाने का क्या मतलब है? आप लोग इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ आप समझ ले, ताकि याद ना करना पड़े, कंफ्यूजन ना हो। हम जब ये क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप का, तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। किस टाइप में ये पूछ रहा है उस टाइप में हम जाकर इसका आंसर निकालेंगे, उसके बाद आंसर को मैच करवाएंगे। नहीं यदि रट्टा मार के याद है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तब तो नहीं है। समझ गए? उसके अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 34 हो गया, 35। अब है 1 एम्पियर बराबर होता है, क्या है? जैसे 1 कूलम था वहीं से 1 एम्पियर बराबर होता है। अब यहाँ से हम इसका, आप लोग सब लोग बात क्यों कर रहे हैं? देखिए नजर, 1 एम्पियर है तो एम्पियर किसका मात्रक है? हम पहले फार्मूला निकाल लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन में सेट कर, वैसे ऑप्शन लिख देते हैं। ए ऑप्शन है, कोई बोलिएगा नहीं, 1 कूलम पर सेकेंड। बी में है 1 वोल्ट पर सेकेंड। सी में है 1 FS 1 वाट पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये दिखा रहा है उसमें इतना ऊपर में, देखो 1 एम्पियर है, एम्पियर किसका यूनिट है? आई का है, इसमें कोई दिक्कत? विद्युत धारा को हम ऐसे सूचित करते हैं, उसका मात्रक ए है, तो ए जो है तो उसका विद्युत धारा आई लिखेंगे। इसका फॉर्मूला आई बराबर क्या होगा? यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्या? यहाँ Q बराबर है IT, तो यहाँ I बराबर क्या होगा? Q/T हो जाएगा, Q/T। अब देखो यहाँ Q का क्या होगा यूनिट? Q आवेश है, तो आवेश का मात्रक कूलम, तो 1C होगा बटा T क्या है? समय है, इसका क्या होगा? 1 सेकेंड होगा। अब इसको मिलाओ, कौन सा ऑप्शन होगा?
क्या होगा? समझ रहे हो? हाँ नहीं समझा, बताओ। यहाँ देखो 1 एम्पियर लिख दिए, ये तो समझ रहे हो क्या है, सो एम्पियर है, ठीक है। उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिया गया, ठीक है। हमें ऑप्शन कुछ नहीं पता है जो उसका आंसर क्या होगा, लेकिन हमें पहले ये जानकारी होना चाहिए इसके लिए, जो ए क्या है, ए क्या है, एम्पियर है, ये समझ रहे हो ना, ठीक है। अब ये हमें समझना होगा, एम्पियर है तो एम्पियर क्या है, ये मात्रक है किसी चीज का। जब ये देखो एम्पियर आए, वोल्ट आए, कूलम्ब आवे या ओम आवे, क्या, अरे यार हम यहाँ पर यूनिट का बात, गैल्वेनोमीटर यूनिट है कि युक्ति है, क्या है, गैल्वेनोमीटर उपकरण है ना, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है, युक्ति है। लेकिन ये जो है, जैसे यूनिट किसको बोलते हैं, जैसे हम चावल या कुछ आलू लेने जाते हैं दुकान, तो क्या बोलते हैं, 1 kg मुझे आलू चाहिए, बोलते हो ना, तो kg क्या है, यूनिट है। उसी तरह से ये एम्पियर यूनिट है, मुझे कितना विद्युत धारा चाहिए, 5 एम्पियर धारा चाहिए, तो 5 किलो दे देगा। जैसे 5 किलो आलू चाहिए तो 5 किलो का वाट चढ़ा के मुझे वजन कर दे डालू ना। उसी तरह से जैसे केजी हुआ, उसी तरह से यहाँ एम्पियर हुआ। केजी हुआ जो किसी वस्तु को तौल के मुझे केजी में देते हैं, और ये है विद्युत धारा, जिसको तौला नहीं जाता है, उसको मापा जाता है, ठीक है। तो मापे जिस यंत्र से मापते हैं उसको एमीटर बोलते हैं, लेकिन मापते किस यूनिट में है, तो यूनिट है एम्पियर। तो हमें ये समझना होगा, सबसे पहले एम्पियर नहीं हो रहा है तो एम्पियर यूनिट का एक लिस्ट बना लो। यूनिट में क्या सब आएगा, सबसे पहला क्या, आवेश पढ़ाए थे, आवेश का यूनिट क्या हो गया, देखो यूनिट में क्या सब आ गया, विद्युत धारा में यूनिट का लिस्ट क्या सब आए, पहले देख लो सभी लोग। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा या समझ में किसी को दिक्कत नहीं होगा। देखो यूनिट है, सबसे पहले आवेश पढ़ाए थे, आवेश का यूनिट कूलम्ब, उसका विद्युत धारा आया था, विद्युत धारा उसका एम्पियर क्या था, एम्पियर, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, मान लो घंटा मिनट सेकंड के लिए सेकंड भी यूज में आता है, तो समय का यूनिट हो गया एस, ठीक है। उसके बाद हम पढ़े थे प्रतिरोध, क्या पढ़े थे, चलिए विभवांतर ही लीजिए, मान लो भी, ठीक है। सब देखे सभी लोग, यूनिट हम लिख रहे हैं भी। उसके बाद क्या पढ़े थे, प्रतिरोध ओम। उसके बाद क्या पढ़े थे, प्रतिरोधकता, क्या था, ओम मीटर। उसके बाद क्या पढ़े थे, शक्ति, शक्ति का, ठीक है। अब देखो ये हो गया यूनिट, यू से यूनिट हो गया, क्या हुआ, चलो कार्य का जूल भी लिखते हैं। हमें इतना बात याद रखना होगा, ये क्या है, ये क्या है, यूनिट है। जैसे केजी में हम लाते हैं उसी तरह उसको मापने के लिए यूनिट बना हुआ है। जैसे अब क्या लेना है तो उसका किस चीज का यूनिट है वो चीज भी जानना होगा। तो अब यहाँ पे यूनिट हो गया, अब यहाँ पे हम साइन लिख देते हैं, साइन या सिंबल लिखिए, चलिए साइन दूसरा भाषा, इसकी भाषा में सिंबल। अब देखिए क्यू है, ये सी किसका सिंबल है, सी जो यूनिट है इसका सिंबल क्या होगा, आवेश का यूनिट है, तो आवेश का सिंबल क्या है, क्यू, ठीक है। ये एम्पियर यूनिट है, एम्पियर यूनिट है ना, किसका यूनिट है, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का सिंबल आई। ये सेकंड है, सेकंड किसका यूनिट है, समय का, समय का सिंबल टी। ये क्या है, वोल्ट है, वोल्ट, तो वोल्ट किसका यूनिट है, विभवांतर का, विभवांतर का साइन क्या है, पी पोटेंशियल, भी होता है विभवांतर का, ठीक है। तो इंग्लिश हुआ ना, लेकिन इसका सिंबल बोल रहे हैं, हाँ सिंबल। ये हम क्या लिखे हैं, देखो यहाँ सिंबल लिखे हैं ना, उसका इंग्लिश नाम थोड़े लिखे हैं। अब मान लो आवेश है तो आवेश का इंग्लिश क्या होता है, चार्ज, लेकिन उसका सिंबल क्या है, क्यू, तो हम सी लिखते हैं ना।
विभवांतर का पोटेंशियल डिफरेंस है इंग्लिश, लेकिन उसका पी थोड़े लिखेंगे, उसका जो सिंबल है वो लिखेंगे। अब देखो यहाँ ओम आ गया, उसका ओम किसका यूनिट है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का सिंबल क्या है? आर। ओम मीटर का क्या है? प्रतिरोधकता है, इसका सिंबल क्या है? रो। ये क्या है? वाट। पावर का है, ये जूल है कार्य का, वर्क। वाट नहीं है, वर्क है। ये है वाट, ये है वर्क। जगह जगह पे उसका नाम चेंज होता है। अब देखो इतना बात हमें याद, हल्ला नहीं कीजिए आप सभी लोग, बात बंद कीजिए, पहले समझिए। अब लिख दिए। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इतना सारे बात, इसी क्वेश्चन नहीं, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, किसी तरह से घुमा के दे, माइनस लगा के दे। जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या है? 1 कूलम पर सेकेंड। यहाँ पर एक ऑप्शन और दे सकता है इसके बदले में, क्या पता है आप लोगों को? बताइए। यहाँ दे देगा CS के पावर -1, समझे? ये S बट्टा में है, यदि उसको ऊपर ले जाएंगे तो उसका पावर -1 हो जाएगा। यदि इस बदले में आपको ऐसा सिंबल भी साइन क्वेश्चन में आंसर दे तो आप इसका आंसर ये दे सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए समझा रही है। इसके बदले में क्या दे सकता है ऑप्शन में? ये ऐसे लेकर कोई कंफ्यूजन होता है, मान लो ऐसे लिख देते हैं 1/S। ठीक है, 1 कूलम पर सेकेंड ये भी हुआ, ये हुआ 1 कूलम बट्टा सेकेंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम आपको ये बता रहे हैं, इस क्वेश्चन किसी तरह से घुमा के दे आपको सॉल्व करना है। इसके लिए आपको ये सिंबल और ये यूनिट आपको जानकारी होना चाहिए। हल्ला नहीं कीजिए, सुनिए ना, समझ रहे हो? तो अब जैसे ही हमें ए लिख दिया, ए किसके बराबर एम्पियर है, तो हमें सबसे पहले दिमाग में खोजना होगा जो एम्पियर किसका यूनिट है। किसका यूनिट है? विद्युत धारा का। किसका यूनिट है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का सिंबल क्या है? तो आई। क्या है? आई। अब मुझे आई का फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। तो आई का फॉर्मूला से आपको एक यदि हो गया Q बराबर IT, उसी से जैसे फार्मूला होगा Q बराबर IT, पहला फार्मूला ये पढ़े थे। अब इस फार्मूला से हम Q का मान भी निकाल सकते हैं, I का मान भी निकाल सकते हैं और T का भी मान। जहां पर जैसा यूज होगा उस ढंग से उसको हम यूज कर लेंगे। अब हमें काम क्या पड़ गया? I का। ये क्या है? विद्युत धारा एम्पियर, मात्रक एम्पियर हो गया। अब विद्युत धारा I का मान चाहिए मुझे, तो I का फार्मूला यहां से निकाल लेंगे। I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर क्या होगा बताओ? क्यों? क्योंकि I तो यहाँ रहिएगा और T इसके बट्टा में आ गया, इस साइड लेंगे तो बट्टा में हो जाता है ना। तो देखो कोई ये भी बोल सकते हो बराबर किस साइड लेंगे तो माइनस में हो जाएगा सर। किसी को ऐसा भी क्वेश्चन है? नहीं ना, बट्टा ही होगा ना। ठीक है, Q बाय T। अब ये बताओ Q, अब ये हम क्या लिखे? पहले हम यूनिट से सिंबल में आए, ठीक है, सिंबल से फार्मूला को सॉल्व कर लिए। अब मुझे ऑप्शन किस चीज में है? ऑप्शन में ये भी रह सकता है 1 एम्पियर बराबर होगा तो Q बाय T, Q बाय V बाय T, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या है ऑप्शन में? यूनिट में है। क्या है? यूनिट में है, तो यूनिट में हम निकालेंगे उसको। तो Q का यूनिट क्या होगा? Q का यूनिट देखो, Q ये सिंबल है, यूनिट क्या है इसका? कूलम है ना, C। देखो यहाँ C लिख दिए। जैसा मशीन है वैसे, इसके जैसा मशीन है उस मशीन के उस हिसाब से सेट करना है। ये मेरा मशीन हो गया और ये मेरा रॉ मटेरियल हो गया। तो ये I जो है तो Q के बराबर क्या है? C। तो C कर दिए। उसके बाद T क्या है? यूनिट है, तो T के बराबर क्या है उसका यूनिट? S। अब देखो 1 कूलम, यदि पीछे में कुछ नहीं 1 लगा सकते हैं, 1 कूलम 1 सेकेंड हुआ। तो अब बताओ 1 कूलम 1 सेकेंड है कहीं पर? मिल गया ऑप्शन में। यदि इस ऑप्शन को हमें दे दें
कूलम पर सेकेंड, तभी आप बना सकते हो। इसे ये भी हो सकता है। इस फार्मूला को इस टाइप में लिखने में किसी को दिक्कत है? क्योंकि बट्टा है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया, और कोई दिक्कत नहीं। समझ गए सभी लोग? इसमें किसी को अब दिक्कत है? समझा? यदि लिखना हो तो ये चीज आप कोई लिख सकते हो आप लोग एक जगह। सुन रहे आप लोग? ये सभी फार्मूला सब सिंबल सब छितरा बितरा हुआ है। ठीक है, आपको ये भी नहीं पता है जो मुझे क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या याद है। तो ये चीज एक जगह आप लोग लिख लोगे तो आपको याद रहेगा किसका यूनिट किसका सिंबल हम कैसे पढ़ रहे हैं। ये लिखना है, लिख लो सभी लोग। जिसको लिखना है लिख सकते हो, नहीं लिखना है सबको लिखा है ही। कितना देर आप लोग हल्ला करने के लिए टाइम मिल जाए? हो गया? कितना? आप लोग शांत रहिए। आप लोग हमें एक चीज देखते हैं, जब बताते हैं तो आप हल्ला करते हो, और जब लिखाना शुरू करते हैं तो सब लोग लिखते हैं। इसका मतलब सब लिखने के लिए आते, कॉपी भरने के लिए। कॉपी को सपोर्टिंग में रखो याददाश्त को लाने के लिए, लेकिन सब कुछ दिमाग में सेट करो यहीं पर। विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रा, विद्युत धारा का मात्रा जो एम्पियर ही होगा। सबसे पहले बताए ए और बी दो प्रतिरोध है। ठीक है, ए और बी दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। क्या है? ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी। ठीक है, ए और बी दो प्रतिरोध समांतर क्रम में है। ठीक है, तब कह रहा है समतुल्य प्रतिरोध। हल्ला नहीं कीजिए। समतुल्य प्रतिरोध इसका क्या होगा बताइए? ए और बी दो प्रतिरोध है, लेकिन ये है R1 R2 बी, इसका नाम हो गया R1 R2 प्रतिरोध हो गया। बताइए इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हुआ? अब ये बताइए इसका जो समतुल्य इक्विवेलेंट क्या होता है? तो क्या होगा? क्या नहीं समझे? बोलो, उठो। बताइए बताइए क्या बोलना चाहते, बोलिए ना। हल्ला नहीं कीजिए, शांत रहिए। इक्विवेलेंट किसको बोलते हो? इसको लिखा रहता है सर, R1 लिखे है ना। हाँ, कुछ लगा रहता है यहाँ। अरे उससे कोई दिक्कत नहीं, वही पूछे। ये हो गया आर का, ये 1/R जो है ए का प्रतिरोध हो गया, R2 बी का प्रतिरोध हो गया। इसका हम समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, R1 इंटू R2, तो यहाँ पर हो जाएगा R2 प्लस R1। यदि R बराबर लिखेंगे तो R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। हल्ला नहीं कीजिए, ये चीज पढ़े हैं ना आप लोग? समांतर क्रम में समांतर क्रम में प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा हम बता रहे हैं। ये ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन है, यदि पूछ देगा तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा। इसको हम फर्स्ट दिन भी बहुत अच्छे ढंग से बताए थे, आप लोग बताने नहीं दे रहे हो। हम ये बता रहे हैं जो दो प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में बताए थे और समांतर क्रम में बताए थे। दो प्रतिरोध को यदि हम का समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध जो होगा सो पहला प्रतिरोध से कम होगा या ज्यादा होगा, सेकंड प्रतिरोध से कम होगा या ज्यादा होगा। इस चीज को हम वेरीफाई कर रहे हैं, इसका हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं। तो आप लोग समझ नहीं रहे, बोलो कुछ बता रहे हैं।
आपको बताए हैं बहुत बढ़िया ढंग से, जो दोनों में बताए हैं, एग्जाम्पल देके बताए हैं, उसका मान रख के दिखाए हैं, जो कि इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालो। देखो समतुल्य प्रतिरोध जो है जो प्रत्येक प्रतिरोध से कम है या ज्यादा है। तो समांतर श्रेणी क्रम में ये हुआ था, हमें पूरा याद है, जो प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होता है समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है समतुल्य प्रतिरोध। क्या बताएं, बोले समझा? जैसे कि श्रेणी क्रम में R1 है 3 ओम, ठीक है, R2 है 4 ओम, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 3 + 4 7 होगा। अब ये पूछेगा समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध A और B है, उसका समतुल्य प्रतिरोध जो है उससे प्रत्येक प्रतिरोध से समतुल्य प्रतिरोध ज्यादा होगा या कम होगा? तो ज्यादा होगा ना। कैसे होगा ये तो बता रहे हैं आप लोगों को, बहुत कंफ्यूजन हो जाए। इसमें थोड़ा आसान भी है, इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। आप लोग जो हम बता रहे हैं उसको आप वैल्यू ही नहीं दे रहे हो, इसलिए हल्ला कर रहे हो। कितना इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, आप लोग उसको समझने की कोशिश करो। हम जब बोर्ड पे पेन चला रहे हैं, इसका मतलब समझ जाओ जो कुछ ज्यादा खास है उसमें, तभी हम पेन चला रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं, नहीं तो शायद ऐसे बोल के बता देते हैं। याद आया? आप लोगों को बताए थे बहुत एग्जाम्पल देके दोनों टाइप से, याद आ रहा है? कितना कंफ्यूजन उस टाइम भी था, उसको क्लियर किया, लेकिन आप लोग भूल गए, फिर उसको रिवाइज में हम दे रहे हैं जो भी आपको याद आ जाए, अभी ताजा हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। ये समझे? इसमें क्वेश्चन ही है, दोनों टाइप से दिया हुआ है। A और B दो प्रतिरोध, मान लो A और B दो प्रतिरोध है, ये समांतर क्रम में है, हम श्रेणी क्रम में एग्जांपल दिए, आसान है इसलिए। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? A से अधिक होगा, A से, ये A हो गया, ये B होगा। मान लिया हमें समांतर, सुनिए, मान लीजिए हम यहाँ समांतर को छोड़कर हम श्रेणी क्रम में आ गए, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ आपके पास रखा हुआ है, ये A प्रतिरोध हो गया, B प्रतिरोध, ये समतुल्य प्रतिरोध हो गया। हालांकि कि देखिए आप लोग कितना अच्छा से बता रहे हैं आप लोग। समतुल्य प्रतिरोध हो गया, ये एक प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, A और B, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है दो समान समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए ऑप्शन A से अधिक होगा, A से अधिक क्या समतुल्य प्रतिरोध, सही है? नहीं। A से अधिक कैसे नहीं होगा? A है 3 ओम, समतुल्य प्रतिरोध है 7 ओम, तो अधिक नहीं होगा। A से अधिक होगा समतुल्य प्रतिरोध, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा देखिए क्या है, B से कम होगा, ये B से कम होगा समतुल्य प्रतिरोध। B कितना है? 4 है, समतुल्य प्रतिरोध कितना है? 7 होगा ना, तो ये कम हुआ कि अधिक हुआ? ये ऑप्शन गलत हो गया, दोनों के योग के बराबर होगा, सही है। अब बोलोगे यहाँ पर सर दो ऑप्शन कैसे मिल गया? क्योंकि ऑप्शन तो क्वेश्चन हिसाब से सेट होता है ना, तो यहाँ पर तो समांतर क्रम वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम क्या किए, श्रेणी क्रम में इसी एग्जाम्पल को सेट करें ऑप्शन को, इसीलिए दो ऑप्शन सही हो रहा है। क्यों, समझ गए ना? तो यहाँ पर दोनों होगा, A से समतुल्य प्रतिरोध अधिक होगा, दोनों के योग के बराबर भी होगा, समझ गए ना? उसके बाद देखिए प्रत्येक से कम होगा, गलत है ना? प्रत्येक मतलब 3 और 4, 3 से भी कम होगा, 4 से भी कम होगा, गलत है ना? अब इसमें किसी को कंफ्यूजन दिक्कत है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछेगा तो, यदि इसमें क्या पूछेगा, 3 भी दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, क्या दिक्कत है? हम 2 अंक का जोड़ सीख लिए, अब हजारों अंक का जोड़ दे, किसी को दिक्कत होगा? यदि हम 2 प्रतिरोध का एग्जाम्पल सीख लिए, सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि अब देगा, यदि 3 प्रतिरोध A B C 3 प्रतिरोध है, उसको हम श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होगा? या बराबर है, ऑप्शन A में देगा कम होगा, B से अधिक होगा, A से अधिक होगा, B से अधिक होगा, दोनों के योग से बड़ा होगा या कम होगा, प्रत्येक से बड़ा होगा कम होगा। उसको तो जैसा ऑप्शन सेट करने का मन होगा वैसा ऑप्शन सेट करेगा, हमको सिर्फ उसका कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, जो होगा क्या। एक ही शब्द में समझ आइए, यदि श्रेणी क्रम में हो
तो प्रत्येक प्रतिरोध ए से बोले या बी से बोले या सी से बोले, समतुल्य प्रतिरोध एनी हो अधिक होगा। अब कैसे होगा, ये आप सामने देख रहे हो, ए है R3, R2 है 4, R3 होगा 6, R5 हो, कितना भी होगा। यदि मान लो R3 हम 50 दे देंगे, 50 ओम दे देंगे, तब भी तो इसका समतुल्य प्रतिरोध 57 हो जाएगा। कैसे समझ, तीनों का योग ही होगा ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 डॉट डॉट RN, समझ गया ना। तो प्रत्येक एनी हो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध बड़ा होगा और समतुल्य प्रतिरोध से प्रत्येक प्रतिरोध छोटा होगा, कम होगा ना, छोटा होगा, कम होगा। इसमें किसी को दिक्कत। अब आते हैं हम समांतर क्रम में। देखिए इसी का हम इसका वैसे बताएं, फार्मूला के साथ एग्जाम्पल देकर उसको प्रूफ कर देते हैं, जो देखो कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आप लोग समझिए, हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसीलिए बोर्ड पे उसको हम डिस्कस करने आते हैं। तो अभी सीधा बोल के आपको समझा के रिवीजन करा के चला जाना है। अब देखिए हम आते हैं समांतर क्रम श्रेणी में। R1 दे दिए, R1 कितना दें, 4 ओम दे देते हैं, R2 6 ओम दे देते हैं, चलिए दुए लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। इसका मान लो हम समांतर क्रम में समूहन किए, कौन में, समांतर क्रम में, ठीक है। उसका R क्या होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो फार्मूला, फिर उसको जोड़ घटा गुना करो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट फार्मूला पर सेट कर दो। क्या होगा, R1 इंटू R2, क्या है, R1 इंटू R2, तो कितना होगा 6 इंटू 4 इंटू 6, डायरेक्ट सेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद R1 प्लस R2 है, तो R1 प्लस R2 क्या करें, प्लस कर देते हैं, 4 प्लस 6 इक्वल टू कितना होगा 24 इंटू 6 4 10। अब इसका हम क्या करेंगे, पॉइंट में निकाल लेते हैं, 2.4 ओम हो गया। अब हमें आप ये बताइए, समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोधक से कम हुआ या अधिक हुआ, आप देख लो। देखिए प्रत्येक प्रतिरोधक में पहला प्रतिरोध R1 है, कितना ओम है, 4 है, दूसरा कितना है 6 है, 6 है, हम उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना 2.4। अब हम यहाँ पर ये ऑप्शन दें, मान लो इसको A मान लेते हैं, A इसको B, हम बोलेंगे समतुल्य प्रतिरोध A से बड़ा होगा, गलत है। समतुल्य प्रतिरोध B से अधिक है, समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोधक के योग के बराबर है, गलत है। प्रत्येक समतुल्य प्रतिरोध A से छोटा है, प्रत्येक प्रतिरोध B से छोटा है, प्रत्येक प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोधक से छोटा है, प्रत्येक समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोधक से अधिक है। अब कितना ऑप्शन दें, किसी सब ऑप्शन का आप जवाब सही दे दिए, क्यों, क्योंकि आप सीरियस रूप से बोर्ड पे एग्जाम्पल के साथ देखे। अब किसी को दिक्कत होगा ऐसा क्वेश्चन में, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आप तुरंत इसका एग्जाम्पल याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो आप इसको R1 R2 कुछ मान लो, कुछ 1 2 3 4 5 कुछ मान लो, उसका समतुल्य प्रतिरोध फार्मूला सबको पता है, जो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का फार्मूला आप फिर हला करने शुरू कर दिया आप लोग। प्रत्येक समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम का फार्मूला है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना प्रतिरोध उसको प्लस करते जाओ। समांतर क्रम श्रेणी में समतुल्य प्रतिरोध है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 1 प्लस 1/R3, ऐसे करके जोड़ते चले जाओ, ठीक है। उसका समतुल्य प्रतिरोध निकल गया। उसके बाद जैसा ऑप्शन दे आपको उसमें से मिला के ऑप्शन में टिक लगा देना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब किसको दिक्कत है, हाथ उठाइए। इधर से आप लोग समझ गए, इस टाइप का ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक क्वेश्चन है, ये क्या है, एक टाइप का क्वेश्चन। अब जब ये हम क्वेश्चन देखे, जब ये क्वेश्चन देखे तो इसका सारा टाइप मेरे दिमाग में आ जाता, वैसे याद नहीं था जो क्या करना है नहीं करना है, इसलिए बोले क्वेश्चन मंगा लो, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखे, इसके टाइप में जितना श्रेणी क्रम समांतर क्रम, इसमें ऑप्शन क्या क्या बन सकता है, क्या बनेगा, सीधा देगा, सब कुछ में समतुल्य प्रतिरोध देगा। तो समतुल्य प्रतिरोध ए से सबसे पहले आपको कौन क्रम में ये दे देगा, ठीक है।
ऑप्शन में क्या बनेगा, आप भी पूछ सकते हो। बोलेगा समतुल्य प्रतिरोध ए से कम होगा या बड़ा होगा, किसी में ऑप्शन क्या क्या बन सकता है ये बता रहे आपको। बी से कम होगा या अधिक होगा, दोनों का योग होगा, दोनों का घटाव होगा, दोनों बराबर होगा, या प्रत्येक का नाम दे देगा, इससे कम होगा या ज्यादा होगा, या दोनों का प्रत्येक दे देगा, कुछ भी दे सकता है। जितना इसमें ऑप्शन बन सकता है मैं हम सारा कुछ का डिस्कस कर दिए। 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को कहते हैं, इसमें क्वेश्चन है 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को कहते हैं। इसका ये किसी चीज का डिफिनीशन है, किसका, 1 वाट का डिफिनीशन है ना, बस वही ऑप्शन ही होगा। तो डायरेक्ट डिफिनीशन है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। 1 सेकंड में इसका मतलब क्या हुआ, ये लिखा हुआ है 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर। 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका ये यूनिट हो गया। या ये भी दे सकता है 1 वाट बराबर, 1 वाट का डिफिनीशन ही लिखा है यही हम, 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को 1 वाट कहते हैं, ये था ना। वही हुआ 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को हम 1 वाट कहते हैं। तो 1 वाट बराबर ये पूछे या ये देखिए, इधर देखिए ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने को, ये लैंग्वेज में दे दिया। यदि ये सिंबल में देता 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो इसमें 1 वाट ही होगा। 1 वाट का भी बताया भी है, 1 वाट, 1 एम्पियर, 1 ओम, 1 कूलम्ब, 1 वोल्ट, 5 डिफिनीशन लिखा है इसमें। 1 से क्या समझते हैं, पांचों आपको याद होना चाहिए। 1 वाट होगा। फिर बात करना शुरू कर दिया आप लोग। अगला क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, नहीं सर। 1 इलेक्ट्रॉन का मान सबको पता है। ओम के नियम से विद्युत धारा विभवांतर के, ओम के नियम से विद्युत धारा विभवांतर के होता है। तो ओम के नियम क्या है, तो आप लोग सचित्र वर्णन एग्जाम में कीजिएगा, आपको बता दिए जो उसका व्याख्या ओम का नियम का जो भी है उसको याद कर ही लेना है। और यहाँ पर सिंपल से ऑब्जेक्टिव में ओम का नियम है, तो ओम के नियम का डिफिनीशन आप में से कोई एक बता दीजिए। यहाँ पर है ओम के नियम से विद्युत धारा विभवांतर क्या होता है, विद्युत, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर का क्या रिलेशन है। क्वेश्चन समझे, आप बात कीजिए ना, क्या सर बोलिएगा ना। विद्युत धारा विभवांतर के साथ क्या रिलेशन है ओम के नियम से, तो ओम, इसके लिए तो ओम का नियम याद होना चाहिए। तो क्या है ओम के नियम में, क्या है ओम के नियम बताइए आप लोग। किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी जब ताप और दाब निश्चित हो, स्थिर हो, निश्चित हो, बात क्या हुआ, यानी रुका होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, या नियतांक हो, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला लिख देते हैं, ओम के नियम में क्या है फॉर्मूला बोलिए तो ओम का नियम का I बराबर क्या है, अब ये फार्मूला हो गया I बराबर V बाय R। अब यहाँ फार्मूला लिख दिए ओम के नियम का। अब इससे सेट होगा जो क्या रिलेशन है इसमें। अब क्वेश्चन पढ़िए, विद्युत धारा विभवांतर के, तो ये होगा विद्युत धारा और ये हो गया विभवांतर। अब आप यहाँ से बता सकते हैं कैसा संबंध है इनके साथ। ऑप्शन में है व्युत्क्रमानुपाती,
सही है, व्युत्क्रमानुपाती। उसके बाद दूसरा है समानुपाती। उसके बाद है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? समानुपाती होगा ना। किसी को कंफ्यूजन है इसमें? क्यों समानुपाती है? क्योंकि ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर में है, इसीलिए दोनों समानुपाती होगा। समझ गए? यदि इसमें पूछ दे, सुनिए, हेलो, और क्वेश्चन पूछ सकता है, विद्युत धारा प्रतिरोध का क्या होता है? इसमें ये दे दे, ओम के नियम से विद्युत धारा प्रतिरोध के होता है, क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्यों? क्योंकि ये बट्टा में है, ये ऊपर में है, ये उल्टा है, तो क्या होगा? I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्या होगा? ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया, हुआ ना। तो पहले आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फार्मूला लिखेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद ही बना पाइएगा। याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद है विद्युत बल्ब के तंतु बना होता है। विद्युत, एप्पल एक फल होता है तो बोले सेब होता है। हम बोले विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब के तंतु बना होता है। किसका बना होता है? फिलामेंट तंतु एक ही हुआ। किसी को कंफ्यूजन है इसमें? टंगस्टन। कंफ्यूजन हो भी तो इसको याद करना है, इसका कोई इलाज नहीं है, जिसको बता देंगे टंगस्टन ही होता है। क्यों होता है इसका कारण है, लेकिन टंगस्टन होता है। ठीक है, इसको बताने की जरूरत, याद कीजिए आप लोग। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होता है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, आसानी है, आप लोग बना लीजिएगा ना, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है जी सर। ठीक है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर फिर आप लोग बात करने लगे। जानते हो, आप लोग बात करते हो ज्यादा जोर से मुझे बोलना पड़ता है। एनर्जी लॉस क्या हो? एनर्जी लॉस थोड़े होता है, ट्रांसफर होता है, पता है ना। फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स क्लास में ऐसे बोलोगे एनर्जी लॉस होता है तो गलती बात है। बना दें कि सबको हो जाएगा? ये 43-44 क्वेश्चन जो है हो जाएगा कि बना दें? हो जाएगा ना, आप लोगों से हो जाएगा ना। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के छत पर, चालक के प्रकृति पर, उपयोग सभी होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है तो बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश, धन आवेश। अब अगला क्वेश्चन भी देखिए, 20 ओम, 5 ओम, 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। ये तो बन जाएगा ना, 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का तीनों का मान R पर निकल जाएगा, जो वही हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध। एक अल्लाह नहीं कीजिए, आप लोग तभी लोग बात कर ही रहे हैं सभी, क्यों बात करे जी? आगे में हो गया तभी पीछे घूम जाए। आप फिर तुम लोग हंसने क्यों लगा? जैसे लगा है ये लोग सब कोई बात ही नहीं कर रहा है, इसी तरह सब हंसने लगा। विचित्र हाल है, एक दूसरे में कमेंट करने में एकदम तेज रहता है सर। अब इसको बोल दिया तो पीछे हंस दिया, आज जो सब हंसा सब बात कर रहा है। सुनिए, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत में से जोड़ा जाता है तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा, निकल जाएगा।
I बराबर मान विद्युत धारा का मान करा था, I बराबर निकालना है। अब मुझे दिया क्या है, तो वाट दिया है, P बराबर दिया हुआ है और विद्युत बल्ब का वोल्ट दिया हुआ है। फार्मूला लगा देंगे, सीधा निकल जाएगा। बस हो गया। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय है। दीर्घ ओम का नियम पूछा गया है ना। देखिए तीसरा क्वेश्चन ओम का नियम से पूछे हैं। इस क्वेश्चन को किसी भी हालत में बना ही लेना है। हीटेड क्वेश्चन, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कितना टाइम हो गया? 11:15 हो गया।